नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज जो पुस्तक है उसमें कवि परिचय और लेखक परिचय की एक नई सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे पहले कवि इसमें सूरदास जी। बात करते हैं सूरदास जी के जन्म की। 1478 में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म से संबंधित दो मत है। प्रथम मत ये कहता है कि दिल्ली के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ये रेणुका तत्सम शब्द है और रुनकता उसका तद्भव रूप है। तो रेणुका या रुनकता क्षेत्र में इनका ये जो रुनकता या रेणुका क्षेत्र ये मथुरा में है। और ये पहला मत ये कहता है कि यहाँ इनका जन्म हुआ था। दूसरा मत ये कहता है कि दिल्ली के पास सेही नामक ग्राम है, उसमें सूरदास जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं सूरदास जी के गुरु का नाम। तो गुरु का नाम इनके वल्लभाचार्य जी थे, आचार्य वल्लभाचार्य जी, और इनके पुत्र थे विठलाचार्य जी। इन दोनों ने मिलकर चार संत थे इनके शिष्य, और 4 संत थे विठलाचार्य जी के शिष्य। दोनों मिलाकर टोटल 8 जो शिष्य थे इनके, इन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। और अष्टछाप के कवियों में अपने सूरदास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी प्रमुख ग्रंथों की रचनाओं की बात करें तो इनके प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली सार प्लस अवली से बना, अवली यानी पंक्ति। सूरदास के पदों का सार, उनकी एक पंक्ति जो है वो सूर सारावली और साहित्य लहरी। 3 है प्रमुख, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती याद करने में। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। निधन की बात करें, इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी पारसौली नामक स्थान में। इनका देखो जन्म 1478 में हुआ, 1583 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी 1478 से 1578, 100 साल तो ये हो गए। फिर उसके बाद में हम देखें तो 5 साल ऊपर पारसौली में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1583 पारसौली में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं सूरदास के बारे में कुछ विशेष। देखिए, अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हमने बात की थी 4 वल्लभाचार्य जी की, 4 उनके पुत्र विठलाचार्य जी की। इन दोनों की जो शिष्य परंपरा है उनको अष्टछाप की मंडली कहते थे। उसमें अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध किसी को है तो वो सूरदास की है। फिर मथुरा व वृंदावन के बीच गौ घाट पर ये रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन ये किया करते थे। अच्छा, वात्सल्य व श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और विशेष रूप से बात करें तो वात्सल्य सम्राट अगर किसी को कहा जाता है तो वो अपने सूरदास जी है। बात करें भाषा इनकी, तो भाषा ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है और एक कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। अगला पद इसकी विशेष में देखें तो सूर के पदों में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र तथा मनुष्य की स्वाभाविक कृतियों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, सूरदास ने जितने भी पद लिखे वो कृष्ण से संबंधी लिखी, और कृष्ण जो ब्रज के थे और ब्रज के जो ग्वाले वगैरह इनकी या खेती या पशुपालन, यही इनका वर्णन मिलेगा आपको। लास्ट में पॉइंट है कि सख्य भाव की भक्ति। सूर की जो भक्ति थी वो सख्य भाव की। कहा जाता है कि सूर की भक्ति जो पहले थी उदास्य भाव की भक्ति थी, लेकिन गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद इनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति में परिणित हो गई। सख्य भाव यानी कृष्ण को ही अपना सखा। दास्य भाव की भक्ति में कृष्ण को अपना स्वामी और शिव को अपना उनका दास समझा जाता है, लेकिन सख्य भाव में तो वो मित्र है। मित्र है तो सखा उससे कुछ भी कह सकता है। तो पूरी तरह निष्पक्षता यहाँ रही है। तो ये थे सूरदास का परिचय आपने देखा। कल की सीरीज़ में हम लेके आएंगे फिर से तुलसीदास जी, और तब तक के लिए धन्यवाद।